हम बात करते हैं स्कूलों की, तो ये स्कूल बहुत टॉप स्कूलों में गिना जाता है। इसके लिए आप जोरदार ताली बजाइए एक बार। ये बहुत कम ऐसा हो पाता है कि आपको अच्छे स्कूल मिल जाए, और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हम ऐसी संस्था में पढ़ रहे हैं जिसमें हमें स्पेशली खासतौर से सॉफ्ट स्किल्स को डेवलपमेंट के लिए बात की जाती है, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट की आपके लिए कोशिश की जा रही है, इंग्लिश स्पीकिंग की कोशिश की जा रही है। किताबें पढ़ते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और अगर आप अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को लिख नहीं पाते तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्यों कामयाब नहीं हो पाएंगे? क्योंकि जब एग्जाम्स आप लिखते हैं, एग्जाम्स पर आपकी कॉपी चेक होने जाती है, आप घर आ जाते हैं, जो कॉपी चेक होती है उसके नंबर मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक कला होनी चाहिए लिखने की, कि हम जो पढ़ते हैं उसको लिख भी सके, उसको बोल भी सके, उसको महसूस भी कर सके। कला का क्या मतलब होता है? आर्ट का मतलब होता है अपनी बात को कहने का तरीका, और कैसे आप अच्छी तरह बात करें, कैसे आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपकी बात कैसे रखी जाती है, कैसे आप दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकते तो ये आपकी कमजोरी है, ये हमारी पढ़ाई का हिस्सा है। आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप हमारे को सुन रहे हैं, हम आपसे बड़े हैं, हम आपके लिए ज्ञान की बातें बता रहे हैं। ये पढ़ाई का हिस्सा है। जो अच्छे स्कूल्स हैं वो इन चीजों पर ध्यान देते हैं। आप अपनी बात को कहिए, अच्छे तरह कहिए, समझदारी के साथ कहिए, और उसको जो है गलत तरीके से मत कहिए। अच्छे शब्द सीखिए। मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, मैं क्लास 1 अधिकारी हूँ, लेकिन फिर भी मैं पढ़ता हूँ आज भी। क्यों? क्योंकि पढ़ने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। इसलिए सारे बच्चों से कहना चाहता हूं मैं कि पढ़ाई को आदत बना लीजिए, पढ़ाई को आदत बना लीजिए, पढ़ाई को एग्जाम तक सीमित मत रखिए। कल के लिए फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई स्टूडेंट IAS अधिकारी बन जाए, या कल के लिए आप में से कोई एडवोकेट बन जाए। अगर आप पढ़ाई की आदत आपको नहीं है तो एडवोकेसी आपकी फेल हो जाएगी। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है उसमें तो बहुत सारे चेंजेस हो गए। अब आप जो है पढ़ाई को उतार दीजिए अपनी जिंदगी में, पढ़ाई को एग्जाम तक सीमित मत रखिए। ये कहिए कि पढ़ाई को हमें करते ही रहना है, लाइफ भर पढ़ना है। पहले हम कभी सोचते थे कि 10वीं पास हो जाएंगे तो फ्री हो जाएंगे, BA कर लेंगे तो फ्री हो जाएंगे, उसके बाद पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ाई को मुसीबत मत बनाइए, पढ़ाई मुसीबत नहीं है, पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। और जितना आप इसके साथ जुड़ेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितनी पढ़ाई को अपनी जिंदगी में उतारेंगे, उतनी ही जल्दी आप कामयाब व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल हो जाओगे। और मैं थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बड़ा सोचिए। बड़ा सोचने का मतलब ये है कि आप छोटे छोटे कामों पर मत झगड़िए। सीखने का सिलसिला अपनी जिंदगी में आप उतार लीजिए। हर दिन कुछ सीखिए, हर दिन इंसान कुछ सीखता है, उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कीजिए, तभी आप एक मुकम्मल स्टूडेंट बनेंगे। अभी जो बच्चे 12th में है या 10th में है, अगर किसी को IAS बनना है, जुडिशरी में जाना है, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। जब अभी से तैयारी शुरू करेंगे आप, तो आप तब तक जाकर तैयार हो जाओगे एग्जाम देने के लिए। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मेवात के हर गाँव में जहाँ हम बैठे चाय पीने के लिए किसी ढाबे पर बैठे, तो वहां पर 1-2 IAS IPS भी बैठे होने चाहिए। कई गांव है मेरे गाँव के राजस्थान में, उनमें ऐसे ही चाय पीते रहते हैं कि फला कलेक्टर है फला जिले का, फला कलेक्टर है फला जगह का। हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? ये सिर्फ ऐसी सर्विसेज जो है, ये नौकरियां नहीं है, ये पूरे समाज को बदलने के नियम है। मीणाओं का समाज देखो, मैं और मीणा पहले बराबर थे, मीणा बहुत आगे निकल गए। आपको जरूरत है तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, इसलिए सपोर्ट नहीं करूंगा कि मुझे कुछ फायदा है, मुझे कुछ पैसा मिलेगा। नो, मैं इसलिए सपोर्ट करूंगा क्योंकि मेवात के बच्चों को IAS बनना है, मैं निस्वार्थ भावना से सपोर्ट करूंगा। इसको कहते हैं सपोर्ट। तो ये हमारी जो सोच पहले होती थी मेवात में कि कलर लग जाओ, कि पटवारी लग जाओ, या कुछ छोटे मास्टर की लग जाओ, कंडक्टर लग जाओ, वो तो बहुत पहले की बातें थी। अब हमें आगे सोचना है
अब हमें सोचना है कि मुझे आईएएस कैसे बनना है, आईपीएस कैसे बनना है, मुझे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी जाना है। तो जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं आपको यहाँ आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ हम सब जुड़े हुए हैं। ये कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर होना चाहिए, तब आप मेहनत करोगे। और मेहनत इतनी करो कि उसका कोई गिनती मत करो कि 2 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े। अपनी जिंदगी में पढ़ाई को ढाल लो, इसके साथ एडजस्ट हो जाओ, लेकिन ईमानदारी के साथ काम करो, मेहनत करो। और ये सॉफ्ट स्किल का प्रोग्राम जो होने जा रहा है ये भी आपका, इस प्रोग्राम के पूरे कंसंट्रेशन के साथ इसको अटेंड कीजिए। इसमें बहुत आउटपुट मिलेगा आपको, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इससे क्या होगा कि आपकी जो भ्रांतियां हैं ये दूर हो जाएंगी और आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि हमें क्या करना है। तो मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।